हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप जानते हैं हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज मोशन का लास्ट लेक्चर है, या इसे हम लेक्चर नंबर 6 भी कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखो, आपके जो सिलेबस में जो सर्कुलर मोशन दिया गया है ना, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता तो दूं सही व्हाट इज सर्कुलर मोशन। यार सर्कुलर मोशन क्या है। देखो, अभी तक हमने जितने भी मोशन पढ़े, हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि यार ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक एक्सेस में चल रहा है, वन डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है कि नहीं। अगर वो हॉरिजेंटल में चल रहा है तो हॉरिजेंटल में ही चल रहा है, और अगर वर्टिकल में चल रहा है तो वर्टिकल में ही जा रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या करे, मोशन करे, कि वो सर्कुलर पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, ये देखो, सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करे, इसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं व्हाट, इसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो मेरे पास ये मार्कर है। जब ये मार्कर क्या करेगा, इस तरीके से मोशन करेगा कि ये सर्कुलर पाथ को क्या करे, फॉलो करे, तो इस तरह के मोशन को मैं नाम देता हूं किसका, सर्कुलर मोशन का। तो क्या होता है सर्कुलर मोशन, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो कहना सर्कुलर मोशन एक ऐसे किस्म का मोशन होता है जहां पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। क्या करता है, एक सर्कल वाले पाथ को फॉलो करता है। तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन मजे की बात यह है कि सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलोज सर्कुलर पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, उस तरीके के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन मैंने आपसे कहा सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। एक सर्कुलर मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक तरह का जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म। हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने ये तो सीखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, लेकिन अब वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखिए, यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस केस में भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन मजे की बात है, देखो मैंने आपको कहा था स्पीड और वेलोसिटी। मैंने कहा था स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेलोसिटी, जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ते हैं तो वो हो जाती है वेलोसिटी। यानी इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड के फर्क, मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करेंगे उससे भी फर्क पड़ेगा, अगर हम कभी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। देखना एक चीज, देखो, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है, क्या चल रहा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है, और यहां पे भी किसी स्पीड से चल रहा है, और वेलोसिटी, देखना मेरी बात। मेनली हम मानते हैं, जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, हमने कहा था कि यार नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है, या यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हमने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या हो, उसकी चेंज हो, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। उसी मोशन को हमने कहा था, या उस वेलोसिटी को हमने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे देखो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलेगा ना, मान लीजिए ये बॉल है, और ये बॉल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। अब जब ये बॉल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, आप देख रहे हो कि सर्कुलर मोशन में इसकी कुछ तो कुछ स्पीड होगी, और स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी भी होगी। लेकिन क्या यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, हमें देखना चाहिए क्या इस केस में। मान लीजिए यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है कि नहीं, हमें देखना है किसी स्पीड से तो चल रहा होगा, लेकिन स्पीड के साथ साथ तो वेलोसिटी भी आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। देखो इस केस में होता क्या है, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने वेलोसिटी को रखा 20 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर।
यहाँ पे भी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। मानने को तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यार, 20 किलोमीटर पूरे मोशन में है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 20 किलोमीटर है। लेकिन आप देख रहे हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है, सर्कुलर मोशन में हर जगह इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इस केस में इसकी डायरेक्शन आगे के लिए, थोड़ा सा आगे गया, अभी डायरेक्शन ऊपर के लिए, अभी ऐसे, अभी डायरेक्शन इधर। यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अरे बताओ, जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है, क्या ये 20 किलोमीटर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब भी कोई भी एक चीज चेंज हो जाए किसी वेक्टर क्वांटिटी में, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। चाहे मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों केसेस में जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी। दोनों केसेस में क्या होगी? वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी। इसका मतलब हमने एक चीज सीखी कि अगर हमें कोई बोलेगा कि यार किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है, बताओ वो मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? तो हम वेलोसिटी पे डिपेंड, हम वेलोसिटी से ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की भी बात होती है और डायरेक्शन की भी बात होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा, बताओ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्यों? क्योंकि हर जगह पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। देखो, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है यानी स्पीड, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब हमने क्या सीखा? चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों केसेस में जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यार मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? उसके लिए एक जुगाड़ है। वो क्या है? देखो, जब भी कभी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, या जब भी कभी सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी। वो क्या होगी? वो वेरिएबल होगी। यहाँ पे स्पीड 20 मीटर, यहाँ पे स्पीड 30 मीटर, यहाँ पे स्पीड 40 मीटर। हर जगह पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। यानी हर एक जगह पे, हर एक इंस्टेंट पे जब स्पीड क्या हो? चेंज होना शुरू हो जाए, उस तरीके के सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे अगर 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो मेन डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में? तो आप कहेंगे कि सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, और उसके साथ साथ स्पीड भी वेरिएबल होती है, स्पीड भी चेंज हो रही होती है और डायरेक्ट वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी तो चेंज होती होती है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों केसेस में वेलोसिटी वेरिएबल होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि हर जगह पे डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। उसके अलावा लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, स्पीड चेंज नहीं होती। पूरे के पूरे मोशन में जो स्पीड है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हमने जो पढ़ना है, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखो भाई, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होगी, क्या होगी? जो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी? वो चेंज करेगी। अरे कोई पूछेगा क्यों चेंज करेगी? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, क्योंकि मेरे पास जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। अब हम सीखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में, किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो नाम ही है सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो अब देखो,
मान लीजिए ये सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस आर है, आर रेडियस के पाथ पे ये चल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू कर दिया। कहां से, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहां से किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। अरे बताओ, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है कि नहीं, और इसका रेडियस आर है। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, इसने आया 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 और यहां पे वापस पहुंचा, इसका मतलब इसने एक सर्कुलर पाथ कवर किया, तो ये इसका डिस्टेंस है। अब हमसे कोई पूछेगा सर इसका डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस कवर कितना किया, अरे ये तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चला और सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो इसका डिस्टेंस हो गया। और हमें तो पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है, CIRCUF, जो भी है स्पेलिंग, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, और r का मतलब होता है रेडियस। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इन वन सर्कुलर रोट, मैं कह सकता हूं रोटेशन, वो कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा 2πr। वो कितना होगा, वो होगा 2πr। कितना होगा, 2πr। जब ये एक कंप्लीट सर्कल क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन कोई मुझसे पूछेगा सर आपने तो ये डिस्टेंस बता दिया, हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी करेगा। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ या फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन निकालो। अरे ऑब्जेक्ट यहां पे था इनिशियल में और बाद में घूम के फिर वापस आ गया, क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, नहीं चेंज की। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अरे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले जहां था वहीं बाद में भी है। लेकिन कोई मुझसे पूछेगा सर मैंने पूरा सर्कल चला ही नहीं, मैं यहां से शुरू हो गया, यहां से शुरू होने के बाद मैं वापस यहां पे आ गया, यानी इसने आधा ही सर्कल चला। अरे आधा सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल चला, यानी सर्कल का आधा। तो कोई मुझे पूछेगा सर अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आएगा। अरे अगर ये पूरा सर्कल चलता तो डिस्टेंस कितना होता, 2πr। लेकिन ये तो पूरा चला ही नहीं, ये तो आधा चला। इसका मतलब मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो लो भाई, इसका मतलब जब ये क्या करेगा, आधा सर्कल कवर करेगा, तो उस केस में डिस्टेंस कितना चलेगा, आर। डिस्टेंस इन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला, πr। लेकिन अगर मुझे पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या करो, डिस्प्लेसमेंट बताओ इन हाफ रेवोल्यूशन, जब ये आधा सर्कल इसने कवर किया होगा तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। और मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अरे पहले ये यहां पे था, अब यहां पे पहुंच गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई, और मुझे पता है यहां से लेके यहां तक कितना है, आर। और अगर सर्कल का रेडियस आर है तो इसका डायमीटर 2r हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2r हो गई, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, एक चक्कर काटेगा, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, 0। और अगर आधा चक्कर काटेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, πr, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, 2r। डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, 2r, और r का मतलब क्या है, रेडियस, ठीक है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि यार कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो दिया है 2 मीटर, क्या दिया है, 2 मीटर, और कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो 3 रेवोल्यूशन कर रहा है। कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है,
3 यानी एक कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने के बाद वो इस सर्कल के 3 चक्कर लगा रहा है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अरे भाई, एक चक्कर जब वो काटता है, जब वो एक रेवोल्यूशन करेगा, एक रेवोल्यूशन करने पे वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। और कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, 3 रेवोल्यूशन कर रहा है। देयरफॉर 3 रेवोल्यूशन के लिए वो कितना करेगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, 3 2 6, 6 पाई, आर है 2, इसका मतलब 12 पाई आ गया मेरे पास। आंसर कितना आ गया, 12 पाई आ गया। अगर आप कोई पाई की वैल्यू पुट करेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है कि नहीं। तो यहां से जब मैं इसको करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कितना आंसर आ गया, या तो आप लिख सकते हो 6 पाई आर, या तो आप लिख सकते हो 6 पाई, ठीक है कि नहीं। अगर आर की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो 6 पाई आर, और अगर आर की वैल्यू पुट करोगे तो 6 पाई, ठीक है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट, ये भी कोई पूछने वाली बात है। यहां से शुरू हुआ, एक चक्कर काटा, वापस इधर ही पहुंचा। दूसरा चक्कर शुरू किया, वापस इधर ही पहुंचा। तीसरा चक्कर शुरू किया, वापस इधर ही पहुंचा। जिधर पहले था उधर ही पहुंचा, चाहे कितनी भी रेवोल्यूशंस क्यों ना कर ले। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। देखो इतना चक्कर काटने के बाद भी, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। इसका मतलब देखा डिस्प्लेसमेंट कितनी खतरनाक चीज है। डिस्प्लेसमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये किस रास्ते से जा रहा है, उसको खाली फर्क पड़ता है क्या, कि भाई मैं पहले कहाँ था और बाद में कहाँ हूं। अगर ऑब्जेक्ट पहले भी उधरी था, बाद में भी उधरी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, ठीक है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, उसका रेडियस आर है, आर की वैल्यू कुछ भी दी होगी। कह रहा है कि उसने हाफ रेवोल्यूशन किया। क्या किया, हाफ रेवोल्यूशन किया। अब बताओ उसने डिस्टेंस कितना चला होगा। अरे वो तो मैंने करवा दिया, हाफ रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट पाई आर। नहीं, हम कहेंगे कि उसने 1.5 रेवोल्यूशन किया। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। यानी उसने 1.5 चक्कर काटा। ठीक है भाई, 1.5 चक्कर काटा। देखते हैं, अब मुझे बताना जरा। यहां से शुरू हुआ, एक चक्कर काटा, काटा काटा काटा, कितना डिस्टेंस कवर किया सर, पाई आर डिस्टेंस, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन फिर पूरा नहीं गया, फिर आधा ही चक्कर काटा यहां तक। अब कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई आर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो कितना हो गया, अरे भाई 3 पाई आर। इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो पूरा चक्कर चला, और जब पूरा चक्कर काटेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। और दूसरा, पूरा चलने के बाद आधा चक्कर, यानी ऑब्जेक्ट लास्ट पे यहां पे पहुंचा। लास्ट पे कहां पहुंचा, यहां पे। पहले तो एक पूरा चक्कर चला चला चला, यहां पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर। और उसके बाद फिर से यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा। इसका मतलब आधा चला, तो पाई आर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 पाई आर। अब मुझसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब मजे वाली बात देखना, एक चक्कर जब वो पूरा चला, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अरे क्योंकि पहले जिधर था लास्ट पे उधर ही हो गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हुई। अरे मान लो यहां से एक चक्कर उसने शुरू किया, यानी एक चक्कर के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। इसका मतलब मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, उसके बाद फिर से यहां से शुरू हो गया, आधा चक्कर और लगाया, यहां पहुंचा। तो मैंने तो आपको बताया, यहां अगर पहुंचेगा, अगर अपोजिट पहुंचेगा, सर्कल के कहीं पे भी अपोजिट पहुंचे, तो उसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, 2 आर करेगा। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 आर हो गई। तो ये था सर्कुलर मोशन। क्या था इस सर्कुलर मोशन में, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि एक चक्कर काटने पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। हालांकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, 2r sin θ/2, लेकिन वो आपके यूज में नहीं है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहीं तक गया, अब बताओ भाई कितना डिस्टेंस चला होगा। तो डिस्टेंस चलने के लिए हम θ/r कर देते हैं, लेकिन वो 11th में, वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हम 11th में पढ़ते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, सर्कुलर मोशन का। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाता है, मोशन वाला। और मैंने पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक बिल्कुल बेसिक में पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा क्या, वो होगा मोशन। उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे कि यार कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता ही क्यों है, ठीक है कि नहीं। तो आप ये पूरा देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए